क्या आ रही आवाज आपके पास? हाँ, तो जो अभी मुझे फोटो भेजी गई है वो ब्लर्ड है, लेकिन आपके पास चूंकि पेज है तो आप देखें, सबसे पहले हेडिंग है, ऊपर सबसे ऊपर लिखा एप्लीकेशन नंबर, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखा पर्सनल डिटेल, उसके नीचे सब पर्सनल डिटेल के और नीचे लिखा है अप्लाई फॉर। अपने पेज में देखें, उसमें लिखा अप्लाई फॉर, और वहां पर लिखा अप्लाई फॉर के सामने ग्रुप K5IT। क्यों प्रतीक्षा, यही लिखा है? यस सर। ग्रुप K5IT। तो आपको आईटी ग्रुप से अप्लाई किया है आपने, और आईटी ग्रुप में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। आईटी ग्रुप में क्या आता है वो एक बार और दिखाई देता हूं मैं। अभी हमने ये सब देखा था। तो ग्रुप K5, उसमें 60% तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आना है, और बाकी 40% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आपको एक काम करना होगा, इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो वही है जो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10, 11, 12 का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जरूर आपको बुक खरीदनी होगी। आपने, मुझे लगता है, अभी तक फॉर्म अच्छे से देखा ही नहीं, एक भी बार जब से फॉर्म भरा। क्यों? जी है K5। ये है सिलेबस। तो हम जी कह रहे हैं कि ये है आपका सिलेबस आईटी का। कहाँ है? ये है सामने, ये है पूरा, ये है 40%, और बाकी 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 आपका क्या आएगा? नहीं, मैंने गलत कर दिया, वहाँ पर नहीं लगाना था, साइन कहाँ लगाना था। आईटी वाला कहाँ है? K5, ये है, ये है, ये है ना K5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें 60%। तो जी है, पढ़ना है प्रतीक्षा आपको, यदि आपको ये पेपर देना है। और ग्रुप ए भी भरा है? नहीं सर, सिर्फ यही। सिर्फ यही पढ़ा भरा है? तो आईटी तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। एक बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि आप एक किताब खरीद लें और उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ें। इसकी अलग से किताब आती है एक, K5 की। पेपर आते हैं, पेपर सॉल्व कर लें। कुछ समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? या फिर क्या करें, सीबीएसई बोर्ड की ही एक किताब होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, उनकी। आपका ऑप्शनल क्या है? आपका भी फिजिकल एजुकेशन है? यस सर। फिजिकल एजुकेशन है और पढ़ रहे हो आईटी टेक्नोलॉजी। क्या सोच के भरा फॉर्म? चलो जो भी है, मैंने बता दिया जी है सिलेबस, ये आएगा परीक्षा में। तो हम आपको कितना पढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये पोर्शन, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप ए से यदि भरा है तो हम कितना पढ़ा पाएंगे? 50%, क्योंकि ग्रुप ए में 50% गणित आती है नहीं? ग्रुप ए। और ईसा आपने कौन कौन से भरा है? ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है। और ग्रुप डी। ए में तो चलो 50% है, ये तो पक्का है। इनका भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा? डी, डी फॉर डॉग, डी बताए है ना? यस। तो डी का देख लेते हैं, डी का क्या है। डी 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 में कौन सा? वहां पर देखें, अप्लाई फॉर में लिखा होगा। डी में कौन सा? मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, शायद ये है।
क्या आपके पास अपना वो है फॉर्म की फोटोकॉपी या प्रिंट? तो इसका भी आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस K5 से अलग है, ए से अलग है। इसमें क्या आता है? इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल, ये जरूर गणित में आ जाएगा आपका, थोड़ा सा ये जरूर आ जाएगा। और जो आपने हमें भेजा है इसमें क्या लिखा है? अप्लाई फॉर ग्रुप डी। ग्रुप डी, ग्रुप डी का मतलब दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के लिए सिलेबस तो कॉमन ही है ना, दोनों के लिए सिलेबस क्या है? कॉमन है। तो आपको ये सब पढ़ना। जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ेंगे? जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए आपको आज से या कल से अखबार पढ़ना शुरू कर देना। ये गांव की खबरें नहीं, देश की विदेश की, कोई एक अखबार, अमर उजाला, दैनिक Yes, sir. जागरण या टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर कोई एक न्यूज चैनल जिसमें न्यूज आती हो, तड़कती फड़कती न्यूज नहीं, ढंग की न्यूज आती हो, जैसे RS टीवी हो गया, DD न्यूज हो गया, ये सब चैनल का 15-20 मिनट का न्यूज सुनते हैं, या फिर ऑल इंडिया रेडियो हो गया, वो सुन सकते हो। तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी हम करवा देंगे। रीजनिंग रीजनिंग हिंदी अंग्रेजी ये हमें नहीं आती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको खरीदना पड़ेगा बुक। यदि आप कहेंगे तो हम भी मंगवा सकते हैं। ये ग्रुप 2 की कहानी है। और ग्रुप ए में आपको पता ही है क्या है, ग्रुप ए में पता ही है, तो ये पोर्शन हम करवा सकते हैं। बाकी ये 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब मेरे पास जो इस समय पेपर है ग्रुप ए का है, पिछले साल का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना सिंपल पेपर होता है। ग्रुप ए का पेपर मेरे पास इस समय है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ, और आपको फिर पता चलेगा कि कैसा पेपर होता है। हु में हु जो पेपर था वहां पर एक लड़की से मांगा था मैंने, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है? आपको ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है? Yes, sir. हाँ, नहीं तो अभी तक Yes, पता, sir. पेपर देने जाते मान लीजिए आप लोग, और वहां पर ये सब आता, तो आप कहते ये आया, आप इनसे पूछते हो, वो उनसे पूछते हैं। जब ग्रुप अलग अलग है तो अलग अलग पेपर आएगा, सारे क्वेश्चन बदले होंगे, इनका हिंदी अंग्रेजी आएगा, तुम्हारा क्या आएगा, उनका क्या आएगा, सब अलग अलग आएगा। ग्रुप ए का पेपर मेरे पास है इस समय, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप ए का पेपर। ग्रुप ए का पेपर अब आप देखेंगे, ये है ग्रुप ए का पेपर। इस समय आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? इस समय स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? बताएंगे? Question हाँ, ये है क्वेश्चन पेपर। तो ये पहला पेज है, ये 2019 का है, ग्रुप ए का है, पहला पेज है। उस पेज में ये नंबर लिखा होता है, यूनिक नंबर होता है ये। और इसी बुकलेट के अंदर एक OMR सीट होती है, OMR सीट होती है। बाकी आप जानते हो OMR का क्या नाम होता है? ऑप्टिकल मार्क्ड रिस्पॉन्स सीट। उसमें बार कोड होता है, सब कुछ होता है। पहले पेज में क्या क्या लिखना होता है ये सब तामझाम है। परीक्षा का केंद्र कहाँ है, ये कहाँ से पता चलेगा? आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। परीक्षा का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, शब्दों में ये सब तामझाम लिखना है। परीक्षा कक्ष संख्या कहाँ है, ये सब आपको यहाँ कक्ष निरीक्षक क्या, यहाँ पर बहुत ध्यान से निरीक्षित करने पड़ते हैं। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर आपका टीचर करेगा जो ड्यूटी करेगा वहाँ पर। ये सब आपके क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन। इसमें एक बात लिखी है बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ लो, जांच लें, ये आपका काम है कि OMR उत्तर पत्रक मतलब OMR सीट और प्रश्न पुस्तिका मतलब क्वेश्चन पेपर क्रमांक, ये जो क्रमांक है ये, इसके अंदर जो OMR सीट होगी उसमें एक क्रमांक लिखा होगा, सीरियल नंबर, और जो इस पर लिखा है वो सेम होना चाहिए। तब ही ये पता चलेगा कि वो OMR
इस क्वेश्चन पेपर का ही है। यदि वो बदला हुआ है तो आप तुरंत शिकायत कर देंगे, बोल देंगे ये क्वेश्चन पेपर अलग है, OMR अलग है, हमें दूसरा बुकलेट दी जाए। इसमें यही तो लिखा है कि यदि अलग है तो तुरंत बदल लें। आधे लोगों को तो यही पता नहीं होता, उन्हें जो दे दिया फिर वो कर दिया। और वहाँ जो ड्यूटी करते हैं टीचर के, वो बहुत बड़े वाले ज्ञाता होते हैं का, उन्हें 300-400 रुपया मिलते हैं 3 घंटे के। कई लोगों के वो गलत करवा देते हैं, उन्हें जितना ज्ञान हो उतना बताते हैं, बाकी तो हमें किसी की नहीं सुनना है। पहले सब कुछ समझ लेना, फिर अपनी मन की करनी है। कोई अपनी मन की ना करने दे, उससे तुरंत पंगा ले लेना। ये हिसाब किताब होता है कंपटीशन एग्जाम का और हर एग्जाम का। सिर्फ पुस्तक निर्देश पढ़ो, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश कोई भी अभ्यर्थी पुस्तिका लगी सील नहीं खोलेगा। ये कलर दिखाई दे रहा ना, ये यहाँ पर एक टैप लगा होता है, ये सील बोलते हैं, सील बंद, इसी के अंदर OMR होती है। बिना खोले प्रश्न ऊपरी हिस्से के उत्तर चार्ट को, मतलब ऊपर से जो फ्रंट साइड होता है, ये आप यदि देख पा रहे होंगे तो मेरे सामने एक वही क्वेश्चन पेपर है, ये है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, इस जगह से क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे OMR शीट, और फिर उसको फिल करेंगे, नाम लिखना है जो भी ताम झाम। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में ये सब ताम लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। निर्देश प्राप्त उपरांत प्रश्न उत्तरा पर लगे पेपर सील खोलकर भली भांति चेक कर लें पुस्तिका कि कोई पेजेज फटा फुटा तो नहीं है, स्टेपल की हुई पुस्तिका में 100 प्रश्न है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ प्रश्न छपे ना हो या कोई पेज नंबर गायब हो। सब कुछ देख लें एक बार सही से, और यदि कुछ गलत है अन्यथा की स्थिति में उसको क्या करें, तुरंत बदल लें। कुछ गड़बड़ है तो उन्हें तुरंत बता दें और फिर बदल लें। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, 4 ऑप्शन है ABCD। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 मार्क मिलना है सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग, इसको बोलते हैं 25% नेगेटिव मार्किंग। 1/4 × 100 कितना आएगा, 25%। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कुछ लोगों के क्या होते हैं, नंबर 0 नहीं आते, उनके नंबर माइनस में आ जाते हैं, क्योंकि वो तुक्का लगाया है पूरे 100 के 100। तुक्का आपका काम नहीं चलता। पॉइंट नंबर 4, OMR और उत्तर 4 भरने के निम्नवत अलग से दिए गए, उनका अध्ययन उसी में दिया होता है उत्तर पुस्तिका में, कैसे भरना है गोला गोला। सभी प्रविष्टियां गोल बाल पेन मतलब जेल पेन ना यूज करें, और वो भी या तो काला बाल पेन यूज करें या फिर नीला। ऐसा नहीं कि काला नीला दोनों कर रहे हो, इसके अलावा और कोई नहीं। मेरा सुझाव ये रहता है कि हमेशा काला पेन यूज करो, गोला भरने के लिए और लिखने के लिए, गोला भरने के लिए और लिखने के लिए। आगे क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, दौरान परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी केंद्र अधीक्षक परीक्षक दिशा के अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश पालन करता है, अनुसूचित साधन का प्रयोग करता है, तो उस या किताब फाड़ता फूड़ता पागल होगा, वही सब करेगा ये सब नौटंकी है नहीं, पहुंचाया किसी खाना लेना वार्तालाप करता है मगर सब खटपट, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। ये सब लिखा है ताकि कोई बदमाशी न करे। और नंबर 7, परीक्षा के दौरान ये सब उपयोग नहीं किया जाएगा, यदि है तो आपको नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, माना जाएगा, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, अगले 2-3 साल के लिए परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, हो सकता है FIR भी हो जाए तो जेल जाओ। पॉइंट नंबर 8, उत्तर में गोला जो भरना होता है ना, ये वाला गोला, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बाल पेन से भरें। उत्तर है जो गोले भरने से पहले सुनिश्चित कर लें, अन्यथा पुनः उसमें व्हाइटनर पाइटनर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। गोला भरना है तो ऐसे भरें जैसा जी भरा हुआ है, पूरा गोला भरें ढंग से। ये नहीं कि इस तरीके से भर दिया, आधा भरा आधा खाली है, ऐसा भर दिया, ये गलत है। ऐसा भरा ये भी गलत है, ऐसा भर दिया ये भी गलत है, ऐसा भर दिया ये भी गलत है। सही क्या है, बिल्कुल पूरा भरना अच्छे से मस्त। समझ गए, ये OMR भरने के सिस्टम है। अनुप्रगान ये सब आपको OMR में भी लिखना होता है और पेन से लिखना होता है, इस तरीके के गोले बने होते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। तो ये जो लिखना, जैसे मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा कि इसके अंदर
ही रहे नंबर, किसी बाउंड्री को टच ना करे। 1 2 3 4 ऐसा लिख दूंगा। फिर उसी के नीचे होते हैं गोले यहाँ पर, और एक के नीचे एक लिखा है यहाँ पर, तो उसी के नीचे में क्या मतलब काला कर दूंगा 1। यहाँ 2 लिखा है तो क्या काला कर दूंगा 2। यहाँ 3 लिखा है तो क्या काला कर दूंगा 3। यहाँ 4 लिखा है तो क्या काला कर दूंगा 4। ये सब आपको आता होगा अच्छे से, एग्जाम दिया होगा। कोई एग्जाम दिया है आज तक? बताएंगे? ये सर बोर्ड में भी इस तरह से ही बोर्ड में भी भरते हैं, और उसके अलावा भी दिए एक आधे। प्रतीक्षा आपने दिए हैं कोई एग्जाम? सर आकाश एंट्री का दिया था। हाँ, कितने मार्क्स आए थे? आकाश 83 83। कुछ स्कॉलरशिप मिली थी? सर। चलिए ठीक है, तो गोला वोला भरना आपको अच्छे से आता है। तो लेकिन यहाँ जो OMR सीट मिलती है उसमें एक कॉपी होती है, फिर उसके अंदर उसके नीचे दूसरी कॉपी होती है, फिर उसके नीचे तीसरी कॉपी होती है। ये 3 कॉपी होती हैं। तो आपको भरना केवल पहली कॉपी में होता है, उसके नीचे लगा होता है कार्बन, ऑटोमेटिकली दूसरी और तीसरी में अपने आप भर जाता है। ये तीनों कॉपी है जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, और ये यहाँ से स्टिचिंग होती है, मतलब जुड़ी होती हैं। पहली कॉपी भरना है आपको ओरिजिनल, और दूसरी तीसरी ये अपने आप भर जाएगी। तो यही लिखा कि 3 प्रतियों में होती है उत्तर चार्ट। उत्तर चार्ट का मतलब OMR। भरने से पहले कृपया जांच लें दूसरी व तीसरी जुड़ी प्रति सही रखी है या नहीं, मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई तो उल्टा पुल्टा कार्बन लग जाए। इससे भरे हुए गोले नीचे, ये क्या लिखा है, सॉरी, नीचे रखी पृथ्वी पर सही प्रकार से आए। बिल्कुल सही बात, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एक के नीचे एक ही क्वेश्चन हो, 2 के नीचे 2। कई बार क्या होता है, कुछ लोग तो उसी में रख कर मारते हैं। एक में क्या था, लोग जाते हैं एग्जाम देने, जब जाओगे तो पता चलेगा। प्रथम और द्वितीय प्रति अलग अलग कर कक्ष निरीक्षक को जमा कर दें। कौन सी? प्रथम मतलब जो आपने भरी है हाथ से, उसकी नीचे वाली, और तीसरी अपने पास ले जाएं। ले जाएं। ये क्यों दी गई आपको? इसलिए दी गई कि घर जाएंगे, दोबारा से पेपर करेंगे, सारे आंसर मिलाएंगे, और ये जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले पॉलिटेक्निक वाले पूछेंगे कि हमने पेपर को हल किया है, हमारे ये आंसर आए हैं, और वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे आंसर से संतुष्ट हैं या नहीं है। यदि संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं संतुष्ट हैं तो फिर आप अपना आंसर उन्हें बताएं, वो उसे फिर रीचेक करेंगे। उसका वो पैसा लेंगे आपसे पर क्वेश्चन, 50 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोर्ड में स्क्रूटनी होती है, आपके CBSE बोर्ड में स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं, इसी तरीके से ये भी आपसे स्क्रूटनी करवाते हैं। मान लीजिए आपको तीसरी कॉपी नहीं दी जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से आंसर लगाया था वहां पर? क्या प्रूफ रहेगा आपके पास? इसलिए ये आपका क्या है, प्रूफ के तौर पर आपको दी जाती है कि हमने ये चीजें करी थी वहां पर। अब कक्ष निरीक्षक के पास क्या क्या पहुंच गया है, मूल प्रति और द्वितीय प्रति अलग अलग जमा करना लगा, ये उसका काम अलग अलग कर लेगा। यदि कोई परीक्षार्थी दोनों प्रति जमा नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त करते हुए उसका कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई का मतलब है रिपोर्ट FIR कर दी जाएगी। उत्तर चार्ट को मोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको ऑप्टिकल रिस्पॉन्स मार्कर जो होता है, या ऑप्टिकल मार्किंग रिस्पॉन्स मशीन जो होती है, वो डायरेक्टली फीड करती है। जैसे प्रिंटर में पेज अंदर जाता है, उसी तरीके से वो ऑप्टिकल सीट भी जाती है। तो उसको मोड़ना फोड़ना नहीं है, नहीं तो वो फंस फुसी जाएगी। इसलिए, और ये जो बार कोड बना होता है उसमें भी बना होता है, तो इसमें भी कोई भी ना पेन चलाना है, ना इसको मिटाना है, कुछ नहीं करना। मोड़े नहीं, कोई भी रफ भी ना करें उस पर। रफ कार पुस्तिका में दिए गए स्थान पर ही करें। रफ कार करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है आपका पेपर। यहाँ से क्या शुरू होता है, पेपर। पेपर जो है 2 भाषाओं में मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा और अंग्रेजी में भी मिलेगा।
अब यहाँ आपको एक बात समझना है सभी को। क्या बात समझना है कि पेपर हिंदी और अंग्रेजी में तो दोनों में दिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कुछ गलती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कुछ है गलती है क्वेश्चन में या आंसर में, तो हिंदी में यदि कोई गलती है तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। अंग्रेजी वाले में गलती है तो अंग्रेजी वाले, मतलब अंग्रेजी वाला जो वर्जन है उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि हिंदी में कुछ गलत है, अंग्रेजी में सही है, तो अंग्रेजी वाले में जो लिखा है सही गलत वो माना जाएगा, ना कि हिंदी वाले का। हिंदी वाला जो दिया गया है वो केवल सुविधा के लिए है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, सीबीएसई वाले भी भरते हैं, तो दोनों भाषा में पेपर होता है और आपको जो उचित लगे वो पढ़ के सॉल्व करना, आंसर निकालना है। तो ये है आपका फिजिक्स सेक्शन, सेक्शन 1। अब इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने नहीं हैं, कैसे हैं, वो आपको देखना है। ये पेपर में आपको भेज दूंगा, इसको करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, उसका डिटेल जानकारी दी है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बस आपको ऑप्शन चुनना है और जाके गोला भर देना है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से ये आपके फिजिक्स की कहानी है। पेज 1 में आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन के लिए आप रफ के लिए ये जगह है, आप यहाँ कर सकते हैं रफ, है नहीं, और कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं रफ, और कहाँ कर सकते हैं, और कहीं भी कर सकते हैं। ये है जगह खाली, ये है जगह खाली, यहाँ पर रफ करना है। OMR सीट में नहीं करना है रफ। मैंने देखा ड्यूटी के दौरान बहुत सारे OMR में रफ कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं सर हमने तो ये कर लिया। हमने कहा शाबाश, टॉप करोगे तुम। ये है 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस पेज में है। इसमें भी आपको कहाँ रफ करना है सब आपको दिया। ये फिजिक्स की कहानी है। कितने क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 20 क्वेश्चन हो गए, और आगे जी आपके ये 24 हो गए, इसमें 25, तो 25 क्वेश्चन आने हैं टोटल फिजिक्स के। और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन है टोटल, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। तो 25% ही तो लिखा था वहां पर। 25% का मतलब 100 में से 25, तो 100 में से 25 क्वेश्चन काय के हैं, फिजिक्स के हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, सही करोगे तो 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए, 100 नंबर हो गए फिजिक्स के, और 100 नंबर हो गए केमिस्ट्री के, और 200 नंबर हो गए मैथ के। ये केमिस्ट्री का सेक्शन है। इसमें क्या आता है, कैसा आता है, वो आपको सब लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी, तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। कुछ भी तो नहीं है। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको ढंग से पढ़ा जाए तब ना होता है। तो 25 से ये 26 नंबर से शुरू होता है, क्योंकि OMR में पूरे 1 से लेकर 100 तक नंबर दिए होते हैं। तो रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री सेक्शन सेकंड में है, तो 25 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। 25 से आगे 26 से स्टार्ट होता है, 26 27 28 29 से लेकर कहाँ तक होंगे जी, 50 तक, 50 तक होंगे जी सारे क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए केमिस्ट्री। ये देखो ये हो गए केमिस्ट्री, ये हो गए केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन। तो 100 नंबर हो गए केमिस्ट्री के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है, 25 चौके 100, 100 क्वेश्चन, 100 प्लस 100 200 नंबर का पेपर हो गया। ये खाली जगह है जहां पर आप रफ अप कर सकते हैं। अब आता है मैथ, और मैथ में ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये 10th क्लास की क्वेश्चन है, फिर भी तो ये बनते नहीं कई लोगों को। तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या, ट्राई करके अपने रजिस्टर में इसका आंसर? हम कह रहे हैं कि आप अपने रजिस्टर में हल करके इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। बोलिए कुछ।
यस यस सर। हाँ करिए, जल्दी से बताइए। सर इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। और ईसा आपका कितना है? यस सर 0। अब देखो कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा अब आपके स्क्रीन पर केवल पहला क्वेश्चन। तो हमें कौन सा स्टेप लिखना है परीक्षा में, कौन सा स्टेप जंप करना है, ये हमारे ऊपर है। जितना कम से कम लिखोगे उतना अच्छा, क्योंकि जगह नहीं होती वहां पर, और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए जगह, स्पेस। स्पेस होता नहीं है। तो हमें इसको सिस्टमेटिक लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 1, ये 1 प्लस ये 1 प्लस, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है तामझाम, एलसीएम लेंगे ऊपर कितना आएगा, y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। y एलसीएम लेंगे, क्योंकि किस किस का एलसीएम लेंगे, इस y का और इस 1 का। y और 1 का एलसीएम कितना आएगा, y का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x। y का y में डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x माइनस 1 का डिवाइड करेंगे y में, y टाइम्स y का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, y। इसी तरीके से नीचे भी एलसीएम लेंगे 1 और y का, 1 और y का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, y। यहाँ पर कितना आ जाएगा, y माइनस x। अब आप जानते हैं बहुत भली भांति कि यदि, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी लिखा हो तो इसका इसका और इसका इसका गुणा करके लिखते हैं कितना, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि कहीं ऐसा लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी और a अपॉन बी अपॉन सी, तो आप बताएंगे कि किसको क्या लिखेंगे, प्रतीक्षा। बताएंगे कि जो ये हम लिखा है इसको क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा और इसको सॉल्व करके कितना आएगा। इंटू सी बाई डी। कौन सा, ये वाला? सर फर्स्ट वाले में अच्छा, ईसा, a इंटू सी बाई। ईसा जी सही कह रहे हैं? यस सर। अच्छा, और तो फिर ये बताओ ये कितना आएगा, a अपॉन b इंटू। हाँ, तो देखो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में कि मुख्य डिवीजन लाइन कौन सी है। तो मुख्य डिवीजन लाइन हमेशा बड़ी बनाई जाती है, ये मुख्य डिवीजन लाइन है, मेन डिवीजन लाइन। यहाँ पर मुख्य डिवीजन लाइन ये थी, तो मेन डिवीजन लाइन है ये आपकी। ये कौन सी लाइन है, मेन डिवीजन लाइन। जब ये मेन डिवीजन लाइन हो गया तब आप इसको लिख सकते हैं क्या, मुख्य तो बड़ी है तो बड़ी ही बनानी है, उसको छोटा नहीं करना है। और ऊपर क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1, नीचे क्या लिख सकते हो, b अपॉन सी। तो अब ये जो कहानी है कुछ ऐसी बन गई, ऐसी बन गई तो वैसी को जानते हो कैसे लिखते हैं। इसके इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, a इंटू सी अपॉन 1 इंटू बी मतलब b। इसी तरीके से यहाँ पर है, तो a अपॉन बी तो लिखा ही हुआ है, मुख्य डिवीजन लाइन ये है तो c अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा ये, a अपॉन बी इंटू सी। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी चक्कर में लोगों को गलत हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर मुझे बताया जो भी आया, तो इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका तो कितना आएगा, 1 प्लस कितना आएगा जी, x माइनस वाई इंटू वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस एक्स। तो आपने देखा कि y से y कट गया,
और 1 प्लस वहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई, ऊपर कितना था x माइनस वाई, तो इससे आपका ये कट जाएगा कितनी बार -1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस -1, फाइनली कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना है 0। तो 51 के सामने जो गोला होगा कौन सा फिल करेंगे, 51 के सामने ये 4 गोले होंगे, एक में लिखा होगा ए, एक में बी, एक में सी, एक में डी, तो कौन सा फिल करेंगे डी। इस तरीके से फिल कर देंगे, समझ गए होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ही बना रहता है, ए डी अपॉन बी सी कब लिखना है, ए सी अपॉन बी कब लिखना है, ए अपॉन बी सी कब लिखना है, ये इनके रिजल्ट है। तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि मेन डिवीजन लाइन कहाँ है, क्या है, और जहाँ पर भी है फिर उसको इस रूप में बना लो, उसके बाद वही पुरानी चीज लगा दो कि बाहर बाहर का गुणा बटे अंदर अंदर का गुणा, ठीक है। अब हम आगे एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर आएगा। हेलो, यस सर। कितना आया। प्रतीक्षा बताएं कितना आया। सर अभी कर रहे सर। अच्छा करिए, कौन जल्दी बताता है, सही बताता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइडें कैसी होती हैं इक्वल, तीनों साइडें इक्वल, ए बी सी, इसके सामने की साइड इक्विलेटरल है तो सभी साइड इक्वल हैं, तो इसके वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए के सामने की साइड का नाम क्या होता है स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, सी के सामने की स्मॉल सी। ये तब होता है जब साइडें कैसी होती हैं अनइक्वल, कैसी होती हैं अनइक्वल। लेकिन ये इक्विलेटरल है, ये कैसा है इक्विलेटरल, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी के लिए ये तीनों साइड कैसी होंगी बराबर, तीनों साइड कैसी होंगी बराबर, इक्विलेटरल है ना, तो ये तीनों एंगल कितने कितने के होंगे 60-60 के, 60-60, एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सब पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए जल्दी करने के लिए कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल, सर इसका आंसर 30 आएगा 30 ये वाला। सर। अच्छा देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हम डेल्टा लिखते हैं कितना होता है ये √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है कुछ और होता है। यही होता। तो हमें यहाँ कुछ पता है, क्या पता है, ये पता है एरिया, एरिया पता है, तो एरिया की जगह रख दो 25 √3,
इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 से ये √3 कट गया, 25 गुणा 4 इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना आ गई, 25 गुणा 4 का स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा, 25 का 5, 4 का 2, कितना हो गया 10। यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, मीटर। तो साइड कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर। पूछा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यहाँ लिखेंगे बिकॉज पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कॉमा P इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है ये, तो सम ऑफ ऑल साइड। सम कितना, A + B + C। यहाँ पर इक्विलेटरल है तो A + A + A मतलब 3A, मतलब 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड कितना है, 10 आई है, यहाँ पर रख देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो आंसर क्या होगा, 30 मीटर। तो ऐसे सवाल होते हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना सारा लिख रहे, वहां पर तो आपको तुरंत पढ़ना है और जितना जरूरत है लिखने का लिखना है, दिमाग में हो जाए दिमाग में कर लेना, हवा में हो जाए हवा में कर लेना, आंसर चाहिए बस। कुछ समझ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप एक आध क्वेश्चन और करें, 1 मिनट बाकी है वे। ये 53 नंबर बताएं करके जल्दी से फटाफट। 53 क्वेश्चन दिख रहा है 53। जल्दी से करें। कितना आ रहा आंसर 53 का, 16 आ रहा है, जी आ रहा। तो यस सर। इस आपका कितना आ रहा, यस सर 16। एरिया ऑफ अ सर्किल इज दिस। तो सर्किल क्या होता है, ये सर्किल है, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस ये है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, ये पेरिफेरी पर कोई पॉइंट है, तो ओ ए रेडियस हो गया। ओ ए क्या है, ओ ए आपका रेडियस है। अभी ये टर्मिनेट हो जाएगा 1 मिनट के बाद, तो हम आपको ये पेपर भेज देंगे, इस पेपर को करिएगा, फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड हो गया है सेकंड मीटिंग का। तो रेडियस है ये, तो इसका हमने नाम दिया आर। पता नहीं है क्या है, लेकिन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमारी रेडियस जो भी होगी वो काय में होगी, सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल मतलब ए कितना होता है, πr²। और ये दे रखा है हमें, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, वो हमें दे रखा है। तो ए की जगह कितना रख देंगे, 100 पाई इज इक्वल टू πr²। तो पाई से पाई कट गया, स्क्वायर रूट लेने के बाद आर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कोड, एक कोड की लेंथ